नीट 2021 के परिणाम जारी हो चुके हैं। राजधानी के शिवांक को पूरे देश भर में 144वां रैंक हासिल हुआ है। हमारे साथ शिवांक मौजूद है, उनसे ही सीधा बात करेंगे। शिवांक, सबसे पहले तो आपको बधाई, जिस तरह से 144वां रैंक पूरे देश भर में आपका आया है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है। जितनी भी मेहनत, जितने पेपर दिए 2 साल में, तो उसका रिजल्ट मिला, तो सफलता मिली, तो अच्छा लग रहा है। जी, ये आपका कौन-सा अटेम्प्ट था शिवांक? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। अभी इसी साल 12th पास किया 2021 में। तो देखा जाए जिस तरह से 12वीं की पढ़ाई और इस नीट की परीक्षा कैसे आपने मैनेज की पूरी उस वक़्त? 12th की स्टडीज़ में अभी एंड के लिए मैंने रखा था जितना, हिंदी इंग्लिश वो सब। तो अभी कोविड आ गया था, तो वो सब पढ़ना नहीं पड़ा था, मतलब होम में हम लोग का हुआ था। तो उसका जितना टाइम बचा उसको भी मैंने नीट के लिए दे दिया, तो उसमें हेल्प मिला था। मतलब ये आप कौन-से बोर्ड से, मतलब सीजी बोर्ड से कि मेरा यूपी से? मेरा सीजी बोर्ड था, अच्छा। होली मदर से। ओके, तो मतलब आपका मतलब ये जनरल प्रमोशन हुआ तो आपने पूरा फ़ोकस अपनी स्टडी में लगा लिया। हाँ, उससे ज़्यादा टाइम मिल गया था। और ओके। और आप किस तरह से इस नीट की तैयारी करते थे? कैसे आपने तैयारी की, पहले ये बताएँ आप? मेरा कोचिंग था, तो उधर से पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हुआ था। फिर जितने टेस्ट मैंने फेबररी 2021 से टेस्ट देना चालू कर दिया था, तो सितंबर 12th को नीट था, तो तब तक मेरे 200 से ज़्यादा टेस्ट मैंने दे दिए थे। उसका मैं टेबल भी बना के रखा था, किसमें कितने मार्क्स आए हैं। फिर उसका जिसमें मिस्टेक्स हुआ है उसको भी मैंने नोट डाउन रखा था, फिर उससे बहुत हेल्प मिला था। ओके। तो अभी जिस तरह से जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, हम तो उसको अब बाद में लेंगे, लेकिन आप एक्टिविटी की अगर बात की जाए, चूँकि सोशल मीडिया का ज़माना है, और आप क्या इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं सोशल मीडिया? नहीं, मैं यूट्यूब या फिर व्हाट्सएप बस करता था। बाकी जितने भी हैं वो मैंने अभी 12 सितंबर को नीट हुआ उसके बाद ही ओपन किया था। ओके। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बच्चे बहुत स्पोर्ट्स वगैरह करते हैं, चूँकि फिलहाल लॉकडाउन लगा था, लेकिन आप क्या स्पोर्ट्स खेलते हैं? आपकी क्या रुचि है खेल के क्षेत्र में? मेरा आउटडोर स्पोर्ट्स कम था। इंडोर में चेस मैं खेलता था, ऑनलाइन या फिर पापा के साथ बहुत चेस खेला है। ओके। जब मन नहीं करता था पढ़ने का, तो फिर चेस में पापा के साथ या तो कभी ऑनलाइन। बाहर कॉम्पिटिशन वगैरह में आपने भाग लिया चेस में? नहीं, स्कूल में बस अच्छा, खेला स्कूल था। से खेला हाँ। था। इसके अलावा और कुछ एक्टिविटी, आप अगर पढ़ाई वगैरह, आपने कुछ एग्ज़ाम वगैरह क्रैक किया है कहीं? हाँ, मेरा KVPY में रैंक 704 था। फिर एक नेक्स्ट एग्ज़ाम होता है, उसमें भी ऑल इंडिया रैंक 28 थी। और फिर अभी नीट में ऑल इंडिया रैंक 144 और स्टेट रैंक 1 है। तो आगे आप कौन से कॉलेज में जाना चाहेंगे? जिस तरह से आपको मिलेगी कौन चीज़ें होंगी फिलहाल, और आगे आपका क्या लक्ष्य है? आप आगे क्या बनना चाहते हैं? 700 लाने पर भी टॉप कॉलेजेस इस बार नहीं मिलने का चांस है। तभी VMMC, दिल्ली के कॉलेजेस VMMC, UCMS या फिर बनारस में IMS BHU का, वो देखूंगा, उधर जाने का सोच रहा हूँ। आगे आप मतलब फ्यूचर आप कहाँ तक सोचते हैं? आगे आप क्या बनना है आपको? आगे फिर नीट PG का देखना है, तो उसमें मैं ड्रीम है कि न्यूरोलॉजिस्ट बनूँ। मेरे को ब्रेन का जानने में क्यूरोसिटी है, तो उसी न्यूरोलॉजिस्ट में जाना चाहता हूँ। अ, और परिवार में आपके कौन-कौन है? कैसा परिवार का सपोर्ट रहा, पहले तो ये बताएँ आप? परिवार का बहुत सपोर्ट रहा। जब भी पढ़ने का मन नहीं करता था या फिर डीमोटिवेशन होता था, तो फिर मम्मी पापा से बात कर लिया, या दीदी थी उनसे बात कर लिया। फिर जैसे रात को, मैं रात को ज़्यादा पढ़ता था, तो रात को उठना रहता है, 2 घंटे मान लो सो लिया, फिर उठना रहता है, तो मैं दीदी को बोल देता था कि उठा देना, अलार्म बजेगा तो उठा देना बोल देता था। और रात को भूख लगती थी तब भी दीदी बना देती थी कुछ। और पापा हैं और मम्मी जी। परिवार में। तो पापा आपके क्या करते हैं? पापा LIC में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है और मम्मी हाउसवाइफ है। ओके। दीदी अभी बेंगलोर में विप्रो में है, पर अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो घर में रहती है। ओके, तो अभी फ़िलहाल जिस तरह से आप कभी-कभी अगर देखा जाए तो डीमोटिवेट हो जाते थे, तो कैसे आप अपने आप को उस समय उबारा आपने उस चीज़ से? उस समय कुछ समय के लिए पढ़ाई छोड़ के दूसरे एक्टिविटीज, जैसे रूबिक्स क्यूब में सॉल्व करता था, या फिर कोई गाना सुन लिया। मूवीज़ वेब सीरीज़ तो अभी नहीं देखा 2 साल से, नीट के बाद देखा हूँ सब। और कुछ और गाना सुन लेता था डिमोटिवेशन, या फिर यूट्यूब में कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देख के कर देता था।
जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं नीट को लेकर, जो करेंगे, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए उनको एग्जाम में? उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा। वो कोट है कि टू गेट समथिंग यू नीड टू सेक्रीफाइस समथिंग। तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। नींद कम सो सकते हैं, फिर फ्रेंड्स के साथ मूवीज़ देखना वो सब छोड़ के आप पढ़ें अच्छे से। जैसे फिज़िक्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करें। केमिस्ट्री में 3 सेक्शन होएगा, फिज़िकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए आप अगर नीट गोल है तो फिर एनसीईआरटी पढ़ें अच्छे से, और फिज़िकल केमिस्ट्री में आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करें, और एनसीईआरटी बायो के लिए एकदम मस्ट है। और फिर जल्दी से जल्दी कोर्स ख़त्म होए उसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दें, ताकि उस पैटर्न पे आपका अच्छे से होए, ओएमआर मिस्टेक्स ना होए, उसके लिए टेस्ट देना पड़ेगा। जी। तो ये थे हमारे साथ शिवांग पटेल। जिस तरह से इन्होंने एक अच्छी बात कही कि भाई अगर कुछ पाना है तो त्याग करना ज़रूरी है। तो जो लोग तैयारी करने वाले हैं या नीट की तैयारी करना चाहते हैं तो उन्हें थोड़ा सैक्रिफाइस करने की ज़रूरत है। और जिस तरह से इन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में इन्हें न्यूरो सर्जन बनना है, तो ईटीवी भारत इनको शुरू अभी से ही कॉन्ग्रेचुलेशन करता है कि इन्हें सफलता मिले और ये आगे बढ़े। सिद्धार्थ श्रीवासन, ईटीवी भारत, रायपुर।